मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को इंतजार था कि आवास योजना कब आएगा। तो 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है पैसा भेजना। लेकिन इस एबीएम न्यूज 69 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये चैनल के माध्यम से मुझे आपकी आवाज मेरे तक पहुंच सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी वह पूरी और जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, जो हर उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने सपनों का पक्का घर बनवाने की उम्मीद रखता है। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी समय पर नहीं मिलती। कोई किस्त रुकने से परेशान है, किसी का सत्यापन अधूरा रह जाता है, कोई आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर उलझ जाता है और कई लाभार्थी यह नहीं जानते कि किस चरण पर किस्त जारी होती है। इसीलिए मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर बात पूरी स्पष्ट और ऊर्जा के साथ समझाने वाला हूं, ताकि आप किसी भी तरह की भ्रम या परेशानी का शिकार न हो सकें। सबसे पहले एक बड़ी खबर उन सभी लोगों के लिए जो या तो पहले से आवेदन कर चुके हैं या जल्द ही आवेदन करने वाले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जिन लाभार्थियों का सर्वे, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच पूरी हो चुकी है, उनकी पहली किस्त तेजी से उनके बैंक खाते में रिलीज की जा रही है। यह राशि सीधी डीबीडी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजी जाती है। और याद रखें, आप किस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करते हैं उसके आधार पर सहायता राशि और किस्तों की संरचना तय होती है। यदि आपने सभी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी कर ली है तो अब भुगतान तेजी से जारी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाई के अंतर्गत मिलने वाली किस्तें और कितना पैसा मिलता है और किस किस्त में क्या काम करवाना होता है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत से लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि घर बनवाने के लिए कितनी राशि मिलती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसीलिए आज हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल कितनी राशि मिलती है। पीएमएवाई के तहत घर बनवाने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि दी जाती है। सामान्य राज्यों में 1,20,000, कुछ राज्यों में 1,30,000, कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में 1,50,000 रुपए तक। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। पहली किस्त कितनी मिलती है? राज्य के हिसाब से लगभग 30,000 से 40,000 या 40,000 के करीब। पहली किस्त कब मिलती है? पहली किस्त तभी जारी की जाती है जब आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में शामिल हो, आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, अधिकारी द्वारा आपके पुराने घर का जियो ट्रैकिंग कर दिया जाए। जियो ट्रैकिंग सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। सही फोटो और सही लोकेशन नहीं होने पर भी पैसा रोका जाता है। पहली किस्त में क्या काम करवाना होता है? पहली किस्त का पैसा घर की नींव फाउंडेशन तैयार कराने के लिए होता है। जमीन की खुदाई, नींव भराई, फाउंडेशन डालना, बेस बनाना, लेवल बनाना सरकार का उद्देश्य है कि पहली किस्त से आपका घर मजबूती से शुरू हो सके। दूसरी किस्त, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। दूसरी किस्त कितनी मिलती है? राज्य के अनुसार लगभग 17,000 से 80,000 रुपए के करीब दूसरी किस्त कब मिलती है? दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब वह न्यू का काम पूरा हो जाए, पंचायत सचिव, जेई द्वारा जांच और दूसरी बार जियो ट्रैकिंग कर दी जाए, फोटो और रिपोर्ट पोर्टल पर मंजूर हो जाए। दूसरी किस्त से क्या काम करवाना होता है? दूसरी किस्त में घर का मुख्य स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, दीवारें बनाना, खिड़की दरवाजे की जगह तैयार कराना, छत डालने का पूरा प्रबंध, ईंट गिट्टी सीमेंट रोड आदि का इस्तेमाल। दूसरी किस्त सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में घर की 70 से 80% बनावट तैयार होती है। तीसरी किस्त, फाइनल इंस्टॉलमेंट। तीसरी किस्त कितनी मिलती है? राज्य में यह राशि लगभग 30,000 से 40,000, पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ अधिक भी हो सकती है। तीसरी किस्त कब मिलती है? तीसरी किस्त तभी जारी होती है जब आपका लगभग 90% घर बन चुका हो, अधिकारी द्वारा फाइनल जियो ट्रैकिंग की जाए, पूरी रिपोर्ट मंजूर हो जाए। तीसरी किस्त में कौन सा काम करवाना होता है? यह किस्त घर की फिनिशिंग के लिए होता है, प्लास्टर, पेंट, दरवाजे, खिड़कियां, अंतिम मरम्मत और सज्जा। तीसरी किस्त के बाद आपका घर पूरी तरह से पूरा माना जाता है।